नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डेली जीके क्विज में। दोस्तों आज जीके टेस्ट सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग बात करेंगे सेट 47 की। अगर दोस्तों आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। पूरे ध्यान से देखा कीजिए वीडियो से आपका स्टैटिक जीके बहुत ही मजबूत होता है और ये आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे ग्रुप डी, SSC, MTS, ETC। तो चलिए आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो के अंत में मैं आपसे एक सवाल भी पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, क्योंकि जो चीज़ आप एक बार लिख देते हैं उसे आप कभी नहीं भूलते। आज का पहला प्रश्न है, पुर्तगालियों द्वारा अंग्रेजों को बम्बई सौंपे जाने का अवसर क्या था? व्हाट वाज द अपॉर्चुनिटी ऑफ द पुर्तगीज हैंडिंग ओवर द ब्रिटिश टू बॉम्बे? वो था पुर्तगाली राजकुमारी ब्रगांजा कैथरीन से चार्ल्स द्वितीय का विवाह। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? Who among the following British companies received the first charter of business in India? वो थी कंपनी लिवेंट कंपनी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किसके नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने पोर्तो नोवो में हैदर अली को पराजित किया था? अंडर हुज लीडरशिप डिड द इंग्लिश आर्मी डिफीट हैदर अली इन पोर्तो नोवो? तो वो था आयरकुट के नेतृत्व में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बंगाल के बाद अंग्रेजों ने शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार किससे प्राप्त किया? फ्रॉम होम डिड द ब्रिटिश गेट द राइट टू ड्यूटी फ्री ट्रेड आफ्टर बंगाल? तो वो प्राप्त किया था अवध के नवाब से। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने यह कहा है कि सन 1765 ईस्वी से 1772 ईस्वी की अवधि में बंगाल की सरकार एक डाकू राज्य था? Which of the following historians has said that the government of Bengal was a dacoit state during the period 1765 AD to 1772 AD? तो वो था KM पणिकर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया है? लार्ज बाथ हैज बीन फाउंड इन इंडस सिविलाइजेशन? तो वो पाया गया है मोहनजोदड़ो में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? ओनली द पिलर इन विच अशोक डिस्क्राइब्स हिमसेल्फ एज द एम्पेरर ऑफ मगध? तो वो है भाब्रू स्तंभ। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलुकस को कब पराजित किया? When did चंद्रगुप्त मौर्य डिफीट सेलुकस? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलुकस को पराजित किया था 305 ईसा पूर्व में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? Who was the most popular deity of गुप्त पीरियड? वो थे, यहाँ पे ऑप्शन दे दिया हुआ है, शिव। ऑप्शन ए है शिव, ऑप्शन बी है विष्णु, ऑप्शन सी है बुध और ऑप्शन डी है सूर्य। तो वो थे गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थे विष्णु। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश ने खाली स्थान अवधि में शासन किया? गुप्त डायनेस्टी रूल्ड इन विच पीरियड? तो गुप्त वंश ने शासन किया था 319 से 500 ईसा तक। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हर्ष की जीवनी किसने लिखी? Who wrote the biography of हर्ष? हर्ष की जीवनी लिखा था बाणभट्ट ने, यानी हर्ष चरित की रचना जो की थी वो बाणभट्ट ने की थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पीत का स्रोत क्या है? What is the source of blood? तो पीत का स्रोत है यकृत। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मनुष्य में पुनः स्थापित होने वाले दांतों की संख्या कितनी होती है? What is the number of teeth that can be re-established in humans? मानव में पुनः स्थापित होने वाले दांतों की संख्या होती है 12। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? Which is the largest organ of the human body? मानव शरीर का सबसे लंबा अंग है यकृत। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन से है? व्हाट आर द फैट सोल्यूबल विटामिन्स? तो वसा में घुलनशील विटामिन से कैल्सीफेरॉल, कैरोटीन और टोकोफेरॉल।
चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है लार किसके पाचन में सहायक होती है? सलाइवा हेल्प्स डाइजेशन ऑफ। लार सहायक होती है स्टार्च के पाचन में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है रेशम का उत्पादन किससे होता है? हु प्रोड्यूसेस सिल्क। तो रेशम का उत्पादन होता है रेशम कीट के लार्वा से। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द क्या है? व्हाट इज एन अल्टरनेटिव टर्म फॉर यूटेरस। तो गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द है यूटेरस। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? हु वाज द फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो भारत का पहला उप प्रधानमंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है राज्यपाल को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? हु इज एडमिनिस्ट्रेटेड द ओथ ऑफ ऑफिस टू द गवर्नर। तो राज्यपाल को पद की शपथ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है ह्वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था। ड्यूरिंग द विजिट ऑफ ह्वेनसांग टू इंडिया द मोस्ट फेमस सिटी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन क्लोथिंग वाज, वो था मथुरा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कवि बाणभट्ट निवासी था। द पोएट वाज रेसिडेंट ऑफ बाणभट्ट। तो कवि बाणभट्ट निवासी था थानेश्वर का। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भारत में सिक्कों या मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? व्हेन डिड कॉइन्स या करेंसी बिकम पॉपुलर इन इंडिया। तो भारत में सिक्कों और मुद्रा का प्रचलन हुआ 600 ईसा पूर्व में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? विच वॉज द ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ द ऋग्वैदिक इरा। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था थी विदत। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? विच वेदास कंटेन इन्फॉर्मेशन अबाउट द कल्चर ऑफ द एंशिएंट वैदिक इरा। तो दी गई है ऋग्वेद में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? फ्रॉम विच प्लेस द ब्रिक्स ऑफ द सिंधु सिविलाइजेशन हैव बीन फाउंड। तो सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण मिला है कालीबंगा से। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राजकवि थे? अकॉर्डिंग टू सम स्कॉलर्स हुज पोएट वाज द पोएट कालिदास। तो कवि कालिदास जो थे वो पोएट थे चंद्रगुप्त द्वितीय के यानी विक्रमादित्य के। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है ऑस्टियोसाइट पाए जाते हैं। ऑस्टियोसाइट्स आर फाउंड। ऑस्टियोसाइट पाए जाते हैं अस्थि में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है किसी पेशी में संकुचनशील प्रोटीन होते हैं। डज अ मसल कंटेंट कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। तो किसी पेशी में संकुचनशील प्रोटीन होते हैं एक्टिन और मायोसिन। और आज का अंतिम प्रश्न जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है वो है निम्नलिखित में से किसको किसी कोशिका में अंचल संपत्ति माना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड अ जोन प्रॉपर्टी इन अ सेल। ऑप्शन ए है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी है वसा, ऑप्शन सी है प्रोटीन, ऑप्शन डी है न्यूक्लिक एसिड। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।